नारोज पर तो सिमटे हैं, इसमें सच्चाई है? सच्चाई आपको रोड पे दिख रही है। सन्नाटा है, अच्छे दिन आ गए, आराम करते हैं, मोबाइल चलाते हैं, 2-2 घंटे 3-3 घंटे बाद कस्टमर आता है। करोड़ रोजगार कह रहे थे, वो तो कह रहे थे कि जो है सबके खाते में 2-2 लाख रुपए आएंगे। आए नहीं आए। वो कभी आप लोग का सामना क्यों नहीं करते हैं? आज तक कभी उन्होंने कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी आज तक करी? 15 साल से वो प्रधानमंत्री हैं, कभी करी? आप बताइए। गरीबों कहाँ सरकार है? गरीबों सरकार होती तो हम लोग भटकते होते इधर उधर, कहीं नौकरी करते अच्छी, कोई ना फैक्ट्री ना कंपनी कुछ बनवाई नहीं। हम हिंदू होने से पहले इंसान हैं। हम हिंदू हैं नहीं है वो तो कौन तय करेगा कि हम हिंदू हैं? मोदी जी तय करेंगे कि योगी जी तय करेंगे? इधर इसका गवर्नमेंट की तनख्वाह तो सरकारी बढ़ रही है बकाबक। हम लोगों के लिए क्या है? मोदी जी ने कह दे कि हाँ, जो प्राइवेट वाली संस्थानों में सारी लेबर काम कर रही है उसकी तनख्वाह 15 या 20 हज़ार होनी चाहिए। कावड़ उठाने से वो सही कह रहा, कोई डीएम तो नहीं हो जाएगा, डॉक्टर तो नहीं हो जाएगा, इंजीनियर तो नहीं हो जाएगा कावड़ उठाने से। उसके अंदर उन्होंने FIR क्यों करा दी? नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। लगातार मोदी जी ये दावा करते हैं कि जब से वो सरकार में हैं लोगों के दिन बहुत अच्छे आ गए हैं। बिहार चुनाव की बात करूं तो बहुत ही जल्द बिहार चुनाव होने वाले हैं। वहां भी मोदी जी बार बार जा रहे हैं, कभी रैलियां कर रहे हैं। फ़िलहाल वहाँ उनकी रैलियों में कितनी कुर्सियाँ खाली होती हैं, कैसी जो खबरें सामने आती हैं वो तो सब आप जानते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने हद कर दी। उन्होंने कहा ना हम वादों में सिमटे हैं ना नारों तक अटके हैं। लोगों के लिए हमने जो कहा वो किया, लेकिन लोग इससे कितना सहमत हैं, उनके बयान से कितना अग्री करते हैं, लोगों से जान लेते हैं। क्या नाम है भैया आप? जी, मेरा नाम उमैर अंसारी। देखिए, मोदी जी ये कह रहे हैं ना वादों पे अटके ना नारों तक के सिमटे हैं, आप कैसे देख रहे हैं? हाँ, जो सही, किया है, वो किया है? एकदम सही किया मोदी जी ने। अच्छे दिन आ गए। इतने अच्छा दिन आ गए हैं कि आप सोचिए, बैठे दिन में बैठे रहते हैं, गए कि नहीं, इतने अच्छे दिन हम लोग के हैं। जी, मोदी जी ने जो किया ठीक किया, अच्छा किया। मतलब आपका जो है रोजगार छीन लिया, ये अच्छा किया? छीन लिया क्या? रोजगार है ही नहीं, रोजगार ही खत्म कर दिया, रोजगार खत्म कर दिया? एकदम खत्म है रोजगार। कुछ नाम का कोई चीज़ ही नहीं रह गई पहले। ये तो कह रहे हैं जितने वादे किए सब पूरे कर दिए हाँ, हमने। बहुत पूरा कर दिया उसने वादा, तो बेनतिया वादा किया। सारे वादे पूरे चल रहे हैं उनके। अच्छे दिन भी आ गए हैं और अच्छे मार्केट भी चल रहे हैं, बढ़िया। मार्केट चल रहा है? हाँ, खूब धड़ाधड़ चल रहा था। ऐसा चल रहा है दिन भर बैठे रहते हैं, ऐसी मार्केट चल रही है। नारोज पर तो सिमटे हैं, इसमें सच्चाई है? सच्चाई आपको रोड पे दिख रही है। सन्नाटा है, अच्छे दिन आ गए, आराम करते हैं, मोबाइल चलाते हैं, 2-2 घंटे 3-3 घंटे बाद कस्टमर आता है। मतलब पैसा नहीं कमा रहे हैं लेकिन आराम कर रहे हैं। बहुत आराम कर रहे हैं, बैठे रहते हैं, मोबाइल चलाया करते हैं। अब इससे अच्छे दिन क्या लेंगे? चल रहा है बस। लेकिन राशन तो दे दिया ना, घर में राशन होगा तो हाँ, राशन है, बढ़िया गेहूँ मिलता है और चावल मिलता है, मोटा वाला, जो खाते भी नहीं है चूहे भी घर के। मोटा मोटा चावल होता है, चूहा भी नहीं खाता घर का। अगर उससे अगर सब पेट भर जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बच्चों की पढ़ाई, ट्यूशन की फीस कहाँ से लाएंगे? खाली राशन से चल जाए तो बताइए आप। अब तो स्कूल्स भी बंद हो रहे हैं जो सरकारी थे। सरकारी बंद हो रहे हैं, प्राइवेट वालों के खर्चे बढ़ रहे हैं। जहाँ पे फीस है बढ़ रही है, मनमानी फीस चल रही है। कोर्स लेने जाइए 5,000 रुपये का है, 6,000 रुपये का है, बस यही सब चल रहा है। ये हमारे अच्छे दिन है, यही अच्छे दिन है। आई है, समझ लिए सबके काम फ्लॉप हो गए हैं। मोदी जी तो कह रहे हैं हमने जो जो वादे किए वो सब पूरे कर दिए हैं। हम कौन से वादे पूरे करे हैं भाई? 2 करोड़ रोजगार कह रहे थे, वो तो कह रहे थे कि जो है सबके खाते में 2-2 लाख रुपए आएंगे। आए नहीं आए। नोटबंदी के बाद नहीं आए। गरीब आदमी कह रहे हैं अच्छे दिन ला दिए हमने। कहाँ ला दिए भाई? कह रहे गरीब आदमी बहुत खुशहाल है। नहीं, खुशहाल नहीं है। खुशहाल सिर्फ वही हैं जो उनके साथ के लोग हैं। बाकी देखिए सब कुछ तो प्राइवेट करे दे रहे हैं। बिजली का बिल देखिए सबका ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तब होंगे जब मोदी जी इनके स्वयं घर पे राशन पहुँचाएंगे। क्यों ये बताओ, जब जीते नहीं थे उससे पहले क्या भूखे मर रहे थे क्या सब लोग? तब भी राशन मिल रहा था हम लोगों को। कमाओगे तब हमेशा से मिल रहा है। हमेशा राशन मिल रहा है। मोदी जी कह रहे हैं हमने जो वादे किए थे, नारे दिए थे, उस पर हम सिमटे नहीं। कोई नहीं पूरे करे उन्होंने। कोई पूरे नहीं करे। मार्केट देखिए आप, सब फ्लॉप हो जा रहे हैं, सब सन्नाटे में बैठे हुए हैं। ये कहते हैं गरीबों की सरकार है, हमने गरीबों के लिए
बहुत कुछ किया। बिल्कुल किया, हो रहा है। जिनको लाभ मिल रहा है वो लाभ उठा रहे हैं, जिनको नहीं मिल रहा है, कुछ लोग हैं लेना चाहते हैं, कुछ लोग हैं नहीं लेना चाहते हैं। जैसे क्या लाभ मिल रहा है गरीबों को? क्या गरीब हो भाई, हम कोई भी सरकार हो, मेहनत करोगे खाओगे बैठ के, थोड़ो नहीं। ये तो कह रहे हैं अब इतनी महंगाई हो गई कि मार्केट में कहाँ महंगाई भाई, महंगाई नहीं है, महंगाई है? नहीं है महंगाई। खा रहे अपना आराम से रह रहे। ये कह रहे हैं महंगाई नहीं है। वो उनकी सोच है, हैं? वो उनकी सोच है, कुछ भी कहें वो। तो महंगाई आपको क्यों महंगाई लग रही है? इनको तो महंगाई नहीं लग रही। मैं उनको नहीं लग रही, हमको लग रही है। क्योंकि ये मेहनत नहीं करना चाहते। आप मेहनत नहीं कर रहे हैं। मेहनत नहीं कर रहे, धूप में खड़े में बेच रहे हैं। अरे तुम धूप में तपस्या करो, भगवान आगे तुमको थोड़ी पैसा दे देंगे, या मोदी जी आगे तुमको थोड़ी पैसा दे देंगे। ये अंधभक्त हैं जी हम लोग मोदी के अंधभक्त भक्त हैं ये। अंधभक्त है। हाँ, ये क्या अंधभक्त ऐसी बात ये है? अंधभक्त लोग ऐसी बातें करते हैं। उन्होंने कहा ना हम वादों पे अटकते हैं, ना ही अपने कहे हुए पे से पीछे हटते हैं। यानी कि उन्होंने सारे अपने वादे पूरे किए हैं। आम जनता के मन में क्या है? नहीं, वादे पूरे किए हैं तो करेंगे। अभी तो उनको हैं 45 तक करने हैं ना उन्होंने। क्या मतलब वो 75 साल के हाँ लिए जाएंगे? हाँ, नहीं 20,047 तक उन्होंने वादा किया है, 20,047 तक पूरे करेंगे सब वादे। मतलब इतना समय ले देंगे भाई आप? उन्होंने तो कहा ही है ना 20,047 तक ये वादे होंगे। वो कह रहे हैं हमने वादे पूरे कर दिए हैं। अरे हाँ, तो उन्होंने कर दिया, कागज पे तो कर दिए हैं, आगे करने वाले करेंगे ना। उन्होंने तो अपना काम कर दिया। मतलब कागज ही पे हैं अभी। नहीं, उन्होंने तो अपने वादे लिख के भेज दिए कि भाई ये करो पूरे। अब करने वाले आगे करेंगे ना, वो थोड़ी करेंगे वहाँ जाके। तो कौन आगे करने वाले भाई? एडमिनिस्ट्रेशन करेगा, शासन करेगा। अच्छा, नए वादे पूरे करेंगे। नए वादे कौन से? वादा कभी पूरा नहीं होता है। वादा यही इसीलिए जाता है कि वादा, नाम ही उसका वादा है, तो फिर क्या बात हुई। वादा किया अच्छा, ना, मोदी जी ने आपसे वादा इसीलिए किया कि उसे पूरा ना करें। पूरा ना करने के लिए नहीं है। वादा किया ही इसीलिए जाता है कि वादा है। पूरा नहीं होगा। हाँ, वादा कभी पूरा नहीं होता। वादा कभी पूरा नहीं होता, अंकल जी कह रहे हैं। और लोगों से बात कर लेते हैं। अटके नहीं है ना, अपनी बात से पीछे हटे। आम जनता क्या कह रही है? क्योंकि बिहार में चुनाव है, अब बताइए। हाँ। वो कभी आप लोग का सामना क्यों नहीं करते हैं? हैं? आज तक कभी उन्होंने कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी आज तक करी? 15 साल से वो प्रधानमंत्री हैं, कभी करी? आप बताइए। ये क्वेश्चन तो आपको उनसे करना चाहिए। भाई आपको क्या लगता है क्यों नहीं किया? वादे वो कर रहे हैं पूरे, वो कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये चीज़ तो आपकी बनती है। आपको उनसे क्वेश्चन करना चाहिए, प्रधानमंत्री जी से। हम लोगों के सामने लीजिए, तो आपके सामने नहीं आते तो हम क्या कर लेंगे? नहीं, हम आम जनता से पूछने निकले हैं कि मोदी जी ने कहा हम अपने बातों पे ना अटके ना। मोदी जी देखिए, सबसे कांवड़ उठाने वाले जा रहे हैं, लोगों के ढाबे तोड़े जा रहे हैं, सब कुछ ये सब चीजें मोदी और योगी जी करवा रहे हैं। आप देखिए ना क्या हो रहा है। सवाल उठ जाएगा, आप हिंदू हैं? अरे हम हिंदू होने से पहले इंसान हैं। हम हिंदू हैं नहीं है, वो तो कौन तय करेगा कि हम हिंदू हैं? मोदी जी तय करेंगे कि योगी जी तय करेंगे? अब वो तो हम कह रहे कौन हैं, हैं? कावड़ पे जो सवाल उनसे अगर पूछा, उनसे अगर पूछ लिया जाए वो कौन है, वो बता पाएंगे अपने आप को कौन है? वो कैसे बता सकते हैं? क्या उनके पास प्रमाण है कि वो हिंदू हैं? अरे चाचा इतना गुस्सा काहे है? अरे हम गुस्सा नहीं है, अब आप हमको कह रहे इसलिए हम बता रहे हैं आपको। हम गुस्सा क्यों होंगे? भाई हम गुस्सा क्यों नहीं? हिंदुत्व के ऊपर सवाल उठ रहा है। भाई हमको तो नहीं मालूम हम हिंदू हैं कौन है, तो मेरी माँ जाने, मेरा बाप जाने मैं कौन हूँ। नहीं, आप टीका लगाए हुए हिंदू हैं। अरे भाई, लेकिन अगर कांवड़ पे बात उठाएंगे तो मैं मोदी जी की भाई कांवड़ पे क्या, हमारे उन्हें मास्टर जी ने अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे, उन्होंने एक कविता उनको गा दी, तो उनके ऊपर FIR हो गई। आप बताइए कहाँ तक की उचित है? अपने बच्चों क्या कांवड़ उठाने के लिए भेजे आदमी? के सीधे आप जाइए, पहले कांवड़ उठाइए। अरे तो धार्मिक को बढ़ावा मिले। धार्मिक को वो रोक कौन रहा है? धार्मिक चीज उठाने के लिए रोक कौन रहा है? लेकिन अपने बच्चों को कांवड़ उठाने से वो सही कह रहा, कोई DM तो नहीं हो जाएगा, डॉक्टर तो नहीं हो जाएगा, इंजीनियर तो नहीं हो जाएगा कांवड़ उठाने से। उसके अंदर उन्होंने FIR क्यों करा दी? उसके ऊपर FIR क्यों करा दी उन्होंने? बनता है FIR कराना? आप बताइए। भाई वो कहेंगे कि कांवड़ ना उठाओ, पढ़ो लिखो, तो वो तो उनके बच्चे जा रहे हैं कांवड़ लेके, उनके बच्चे जा रहे हैं कांवड़ लेके। आप बताइए, दूसरों के ऊपर FIR करे दे रहे हैं, कहाँ तक उचित है? सही है। 2 करोड़ रोजगार का तो वादा पूरा हो गया होगा शायद, है? किसको दिया? हमको दिया, हमारे बच्चों को दिया। किसको दिया? आप बताइए, किसको रोजगार मिला 2 करोड़ को? मोदी जी कह रहे हैं हम वादों भाई के कह रहे हैं तो वो कह रहे हैं, सुन ली, आप सुन लीजिए, वो कहते रहेंगे, आप सुनते रहिए, कहना सुनना लगा रहेगा। परेशानी चल रही है, पीछे परेशानी चल रही है। बहुत अच्छे दिन परेशानी कैसे आ है। जाएंगे? अच्छे दिन आएंगे, अब हफ्ते सरकार बनेगी तो आएंगे अच्छे दिन। मोदी जी 10 साल से कह रहे हैं
कि हमने अच्छे दिन ला दिए। अच्छे क्या दिन ला दिए हैं, अच्छे गरीबियों की सब क्या ला दिए अच्छे दिन कुछ है ही नहीं, सब गरीब परेशान है। ये तो कहते हैं गरीबों की सरकार। गरीबों कहाँ सरकार है, गरीबों सरकार होती तो हम लोग भटकते होते इधर उधर, कहीं नौकरी करते अच्छी, कोई ना फैक्ट्री ना कंपनी कुछ बनवाई नहीं। तो कहने पढ़े लिखे होते तो नौकरी में। पढ़े लिखे तो हाँ ही हैं, अब पढ़े लिखे रिक्शे चला रहे हैं, हमारे पापा हाई स्कूल पास करें वो भी गाड़ी चला रहे हैं। अब बताइए और क्या। वादे क्या मोदी जी ने बस एक खाली के संगठन को थोड़ा मजबूत किया, बाकी गरीब आम जनता के लिए क्या किया। संगठन तो मजबूत। मेरा कहने का मतलब, मेरी बात समझिए, आज गवर्नमेंट जॉब वाला जो था 96 में, जिसकी सैलरी 5,000 या 7,000 थी, आज वो लाख सवा लाख पा रहा। और एक प्राइवेट नौकर जो मेरी तरह 96 में 500 रुपये का नौकर था, उसकी तनख्वाह 10,000 12,000 है। कोई प्रोसीजर है इसका? गवर्नमेंट की तनख्वाह तो सरकारी बढ़ रही है भकाभक। हम लोगों के लिए क्या है? मोदी जी ने कह दें कि हाँ, जो प्राइवेट वाली संस्थानों में सारी लेबर काम कर रही है उसकी तनख्वाह 15 या 20,000 होनी चाहिए। कभी नहीं है, खाली उनका चौथा वेतन आयोग लग रहा, सरकारी का 5वां लग रहा, 7वां लग रहा, 8वां लग रहा। हम लोगों के लिए गवर्नमेंट कुछ करती है क्या? अनाज वनाज दे रही है काहे? क्या दे रहे हैं अनाज? वो भिखमंगो जिनको ले नहीं, अनाज भी वही लोग ले रहे हैं जो बुलेट और 4 व्हीलर चल रहे हैं। हमारी ऐसी जनता वहाँ लाइन लगने जाती है। कभी भी आप देख ले किसी राशन कार्ड की दुकान पे जाके, भैया मोदी जी कह रहे हैं कि हमने गरीबों के लिए और आम जनता के लिए। वो भी उन्हीं के मिल रहे जो उनके फॉर्मेलिटी है। मकान यहाँ हमारे बताइए, पूरी इतनी 1500 आदमी हमारी लेबर काम करे, किसी एक आदमी को अगर प्रधानमंत्री योजना का मकान मिला हो, 1500 आदमी हमारी मार्केट में काम कर रहा मेरे कह रहे गरीबों की सरकार है, बिहार में जा जाके भाषण वो देते सब हैं। कहने की बातें हैं केवल। बिहार में जाके भाषण दे। वो देखिए, मैं जो बोल रहा हूँ वो क्या मेरा तर्क गलत है? ये बोलिए आप। नहीं, मैं ग्राउंड रिपोर्ट देख ही रही हूँ भाई, लोगों से जानने की मेरी कोशिश बात कर- सुनिए, 96 में मेरे परिवार में या मेरे बहुत से जानने वाले हैं, SI हैं या कोई भी था, जेई था, उसकी जो 55,000 और 7200 रुपये सैलरी थी, आज वो लाख सवा लाख रुपए, और मेरी सैलरी 450 रुपये थी 96 में। आज वही सैलरी मेरी 12,000 है। ये कहीं प्रोसीजर है? मेरे लिए आम जनता क्या करे? क्या गवर्नमेंट ने क्या मेरे लिए बताइए? अगर मोदी जी ये कह दें कि दुकानों पिस्ताटों में काम करने वाले की हर आदमी तनख्वाह 15,000 20,000 होनी चाहिए। एक लेबर भी जो अड्डे का मजदूर है वो भी 700 रुपये कमा रहा है, और 8 बजे जाता है, 9 बजे काम शुरू करता है, 4 बजे हाथ धो लेता है, और हम लोग 10 बजे आते हैं और रात में 10 बजे आते हैं। उसका कोई है मोदी जी के लिए? मैं तो जानता हूँ खुद ही मोदी जी ने किया। देखिए बड़ा गुस्से में है मोदी जी से लोग। वहाँ बिहार में जा जाके वो रैलियां कर रहे हैं, ना वादों से पीछे हटते हैं, ना नारों से पीछे हटते हैं। गलत है। लेकिन मोदी जी देख लिए कितने सच्चे वादे करे हैं कि लोग भड़क रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं। फिलहाल आपकी क्या कुछ राय है इस मोदी जी के वादों पर? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ में हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।